इतनी देर कहाँ लगाई? कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं कर आई जो ऐसी भद्दी सूरत बनाई? रानी जी, क्या कहूं, आज एक ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर मेरे पांव तले मिट्टी खिसक गई। अरे जरा मुझे भी तो बता, वह कौन सी बात है? क्या बताऊं मेरी रानी, आपकी और मेरी शामत आई है। अरे कमबख्त, बोल तो सही, जरा जल्दी बतला, क्यों मुझे परेशान कर रही है? देखो मेरी भोली रानी, यह कैसा गजब है, ना आपको पूछा और ना भरत जी को। राज्य देने में ऐसी जल्दबाजी की कि चप रोटी और पट दाग। ले बेटा, राज्य संभाल। इसी को दुरंगी दुनिया कहते हैं। एक बेटा तो आनंद करे और दूसरा दर दर की खाक चाले। अरे दुष्टा, बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से छटपटा रही थी और यूं ही नाक भौं चढ़ा रही है। अरे जालिम, तेरा नाश हो। तुझे तो चाहिए था कि उछलती कूदती मेरे पास आ और यह शुभ समाचार मुझे सुनाती तथा मुंह मांगा इनाम पाती। अरे डायन औरत, यदि राम को राज्य मिल भी गया तो तेरे बाप के घर से क्या जाता है? अरे कलमोही, तुझे मालूम नहीं कि राम मुझे भरत से भी प्रिय है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हो, क्योंकि आपकी मैं दासी हूं। मेरी भोली रानी, क्या आगे पीछे का कुछ ज्ञान है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा ही समझती हो, इसलिए तो राम को भी प्यार करती हो। जरा आज की रात तो बीत जाने दो, फिर देखना क्या क्या गुण खिलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और हाथ मलती रह जाओगी। मेरा उद्देश्य फिर बाद में याद आएगा, किंतु तब तक तुम कुछ नहीं कर सकोगी। मंथरा कह तो ठीक रही है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? भला हो प्यारी मंथरा का, जिसने ठीक समय पर याद दिलाई। अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद ही घंटे रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए तो भी अपने भरत को ही राज्य दिलाऊंगी। परंतु महाराज को कैसे समझाऊं जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो सके? मेरी प्यारी मंथरा, ओ मंथरा, कहती तो तू ठीक है, किंतु मेरी समझ ये नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं।
उनको अपने वश में कैसे लाऊं? कुछ बताना मेरी प्यारी सखी, क्या तू नाराज हो गई? नाराज? और वह भी मैं? यह कैसी बातें कर रही हो मेरी भोली रानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं सारी तरकीब बता सकती हूँ। ले आ गई, अब जल्दी बतला। आओ सुनो। वह तोवर जो राजा ने आपको देने को कहे थे, वह आज राजा से मांग लो। एक वर से भरत को राज्य और दूसरे वर से राम को 14 वर्षों का वनवास। बस यदि इतना कर लोगी तो बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शाबाश, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। अब तू भी देख मंत्रा कि कैसे स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ। है यह है क्या? तुम जमीन पर लेटी हो और यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ प्रिय? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? हम अभी राजवैद्य को बुलाते हैं। मेरे स्वास्थ्य की चिंता आपको कब से होने लगी महाराज? और राजवैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। आप कृपया करके मुझे अकेला छोड़ दें। ओहो, अर्थात हमसे नाराज हो। परंतु रानी, हम तुम्हारे लिए ऐसा शुभ समाचार आए हैं, सुनोगी तब प्रसन्न हो जाओगी। जानती हो, कल तुम्हारे राम का राज्याभिषेक होगा और तुम्हारा पुत्र हमारा उत्तराधिकारी बनेगा। नहीं महाराज, कल आपके पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा और आपका पुत्र आपका उत्तराधिकारी बनेगा। इसमें क्या अंतर है? किंतु तुम इतनी खिन्न क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? तुम्हें किसने सताया है? किसने दुखाया है? किसकी मृत्यु आई है? जिसने यह दुस्साहस किया है? हम शपथ खाकर कहते हैं कि हम उसे अवश्य दंड देंगे। परंतु तुम कहो तो सही कि हुआ क्या है? तुम बोलोगी नहीं तो हम जानेंगे कैसे? जानकर भी क्या कर लेंगे महाराज? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को तो रहने ही दीजिए। बहुत सुन ली ऐसी बातें, मुझे अब आप पर विश्वास नहीं रहा। यह किस प्रकार का बदलाव है कि कही? क्या तुम्हें हमारी मानसिकता और हमारी वचनबद्धता पर संदेह है? तुम चाहो तो हम आकाश के तारे तोड़कर तुम्हारे चरणों में बिछा दें। तुम्हारे एक संकेत पर आकाश में विचरने वाले ग्रह और नक्षत्रों को तुम्हारे कदमों पर डाल दे। किंतु तुम अपनी
इच्छा प्रकट करो, हम उसे पूरी करने के लिए उत्सुक है रानी। मेरी इच्छा तो बहुत ही साधारण है महाराज। मैं केवल अपने 2 वर मांगना चाहती हूँ, जो आपने मुझे देवासुर संग्राम के पश्चात दिए थे। याद है या भूल गए? हाँ हाँ, हमें भली भांति याद है कि जब हम युद्ध में घायल हो गए थे तो तुमने कितनी वीरता से रथ का संचालन किया था और हमारे प्राणों की रक्षा की थी। हमारे प्राण तुम्हारे ही धरोहर है रानी, जब चाहे मांग लो। मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए महाराज, मुझे तो केवल अपने 2 वर चाहिए। तो इसमें अंतर क्या है? तुम्हें संदेह क्यों है कि हम अपने वचनों का पालन नहीं करेंगे? क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वह इतना सरल नहीं कौशल नरेश। तो होने दो कठिन। कार्य जितना कठिन होगा उसे पूर्ण करने में उतना ही आनंद आएगा। हम तुम्हारी सौगंध खाते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। मेरी सौगंध? मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ हाँ, राम हमें सबसे अधिक प्रिय है। तो ठीक है, पहले आप राम की सौगंध खाइए, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास ना रहा। राम की सौगंध? देवी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? फिर भी यदि तुम कहती हो तो हम राम की शपथ खाकर कहते हैं कि जो मांगोगी हम तुम्हें अवश्य। अब शब्दों के बाण चलाना बंद कर दो, कहो क्या मांगती हो? तो सुनिए महाराज, मेरा पहला वरदान है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, राम 14 वर्षों तक वनों में मुनि वेश में रहे। उसका किसी भी नगर, गांव व बस्ती में जाना वर्जित होगा। मेरी बात सुनकर आपको यह असमंजस सा क्यों हो गया? ऐसा तीर सा क्यों चुप गया महाराज? बड़े दानी बनकर किस बल पर आपने कहा था मांग के गई मांग, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ रघुकुल शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीत कहाँ चली गई महाराज? प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या वह झूठ था? उत्तर दीजिए महाराज, मत भूलिए आपने राम की सौगंध खाई है।
योग्य नहीं हूं, किंतु फिर भी सुनिए, आपने कभी जंगली बिल्ली को अपने बच्चों की रक्षा करते देखा है? कोई उनकी ओर हाथ बढ़ाए तो वह उसका हाथ नोच डालती है। किसी पक्षी को अपने घोंसले की रक्षा करते देखा है? जब पशु और पक्षी अपने बच्चों के हित में अपनी जान पर खेल सकते हैं, तो फिर मैं तो मनुष्य हूं। आपने क्या सोचा मेरे भरत के साथ इतना बड़ा अन्याय करेंगे और मैं यह सब चुपचाप सहन कर लूंगी? इतना बड़ा षड्यंत्र कि पहले तो भरत को छल से ननिहाल भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति में अपने लाडले राम को अयोध्या का राज दे दिया। एक ही क्षण में कौशल्या को राजमाता और मुझे दासी बना दिया। आपने आज तक केकई का प्रेम देखा है महाराज? अब आप केकई का क्रोध देखिए महाराज। केकई, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इतना विष, इतनी नीचता तुम्हारे भीतर, इतना कपट भरा है। अरे दुष्टा, तू क्या समझती है कि मुझे मेरे वचनों के जाल में फंसाकर तुम राम को उसके अधिकार से वंचित कर दोगी? यदि मैं राम को राज्य देने से इनकार भी कर दूं, तो अयोध्या की प्रजा उसे स्वयं सिंहासन पर बिठा देगी। जब उन्हें यह कि मैंने तुम्हारे कहने पर राम के बदले भरत को राज्य दे दिया, तो वह विद्रोह कर देंगे और स्वयं ही राम का राज्याभिषेक कर देंगे और मेरे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या तुमने यह सोचा है मूर्ख स्त्री? विद्रोह? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि राम खुशी से आपकी आज्ञा मानकर वन चला जाएगा तो कौन विद्रोह करेगा? और मैं जानती हूं कि ऐसा ही होगा। क्या राम खुशी से वन चला जाएगा? मुझे छोड़कर वन चला जाएगा? नहीं केकई, ऐसा मत कहो। मैं राम को देखे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। तुम इसके बदले कुछ और मांग लो देवी। तुम चाहो तो मेरी सारी संपत्ति ले लो, परंतु मेरे राम को मुझसे अलग मत करो।
तुम क्या होगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा के कहीं का नहीं छोड़ा। तुम हमारे कुल का नाश करने आई हो। हरी पापिन, तेरी पाप की अग्नि में पूरी अयोध्या नगरी को जलना होगा। पाप क्यों महाराज? क्या पाप किया है मैंने? संसार की हर माता अपने पुत्र का भला चाहती है, मैंने भी वही किया। तो क्या यह पाप है? ध्यान से सुन लीजिए महाराज, यदि आपने मुझे मेरे वर नहीं दिए तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। आज अयोध्या की नगरी से या तो राम बन जाएगा या केकई की अर्थी निकलेगी। ऐसे कठोर वचन मुख से ना निकालो प्रिय। किसने तुम्हारे मन में ऐसी कुमति भर दी? ना हमारे प्रेम और विश्वास पे किसने यह विष घोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राजा देना चाहती हो, मुझे स्वीकार है। परंतु राम को वनवास की बात अपने दिल से निकाल दो रानी। अपना दूसरा वरदान वापस ले लो रानी, वापस ले लो। आप ऐसी देर तक समय नष्ट कर रहे हैं महाराज। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे मेरे दोनों वर दिए या नहीं? महाराज दशरथ, मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे मेरे दो वर दिए या नहीं? महाराज, मैं आपसे अंतिम बार पूछती हूँ, आपने मुझे मेरे दो वर दिए या नहीं? हाँ, दिए। ले लो यह सारा कौशल राज और मेरे प्राण भी। अरे दुष्टा, मेरे नाम को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह तो तीनों लोगों का राजा है। राम को महलों की भी आवश्यकता नहीं। वह तो लोगों के दिलों में निवास करता है। ले आया सारा कौशल राज और चलो इस दर की भूमि में। मैं दशरथ इसी समय तुम्हारा परित्याग करता हूं। और यदि भरत ने इस राज्य को स्वीकार करा तो मेरी चिता को अग्नि देने का उसको कोई अधिकार नहीं। यदि अयोध्या के भाग में यही लिखा है
जीवन में कोई भी अच्छा कार्य किया है तो उसके बदले मुझे मौत दे दे, मुझे मौत दे दे, मुझे